आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी के माध्यम से मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। मैंने देखा है कि करीबन 40 साल से, जितने टाइम से समाजवादी यहाँ पर उभरी है, उन्होंने जो जो बातें हम पे उछाली, हम पे आरोप लगाए हैं, रामपुर के नवाबों पे आरोप लगाए हैं, मैं उसका एक पूरा चिट्ठा आज आपके सामने लाया हूँ। आप लोग जानते होंगे कि रामपुर पहला प्रिंसली स्टेट था जो हिंदुस्तान में शामिल हुआ, और आज़ादी की लड़ाई के लिए भी नवाब रामपुर ने उस टाइम फंडिंग भी दी थी, पैसा भी दिया था। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पूर्वजों ने रामपुर को क्या क्या दिया है। जो बिल्डिंगें दी हैं, इमारतें दी हैं, वो रामपुर वालों के लिए दी हैं और रामपुर की खूबसूरती के लिए दी है। चाहे वो गेट हो, जो गेट बनाए गए थे वो रोडों पे बनाए गए थे, मतलब कि रोड बने हुए थे। मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें ऐसी है बताना चाहता हूँ। अब मदरसा आलिया जो था, जो 1700 में नवाब फैजुल्लाह खान साहब ने बनवाया था, मेरे पूर्वज थे। उस मदरसा आलिया पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था। मैं एजुकेशन पे, तालीम पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज का जो यूथ है उनके लिए भी सबसे ज़रूरी है ये जानना कि असली हकीकत क्या है, और हर एक वोटर को जानने का अधिकार और हकीकत है कि फैक्ट्स ऑफ द मैटर क्या है। आपने एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, इसलिए लड़कियों के लिए एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना था 1872 में, 1872 में, जिसमें फ्री स्कूलिंग लड़कियों के लिए थी, और लड़कियों को 2 रुपए उस टाइम में दिया जाता था जो पढ़ने आती थी, ली जाती थी जो हमारी। और उनके लिए, जब क्योंकि उस ज़माने में आप लोग जानते थे पर्दा था, तो उनके लिए बिल्डिंग्स भी अलग बनाई गई थी और महिलाएं टीचर अलग उपलब्ध कराई गई थी उस ज़माने में। 1800s में अगर हम देखें तो रामपुर में जब नवाब मुश्ताक अली खान साहब थे तो 93 स्कूल थे, और 1881 तक 103 स्कूल इस नवाब रियासत में थे। हमने हर तरीके से नवाब कल्बे अली खान साहब ने उस डोनेशंस भी दिए हैं। एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को और लखनऊ मेडिकल कॉलेज को मेरे पूर्वजों ने डोनेशन दी है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ स्कूलों की। नवाब हामिद अली खान ने 1900 में, एज अर्ली एज 1900s में, जो स्कूल और इंस्टीट्यूशन हाई स्कूल्स बनाए थे, उनमें एक हामिदिया हाई स्कूल था, एडवांस स्कूल्स थे, डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स थे, जिसमें ग्रामर, लिटरेचर, लॉजिक, मोहम्मदीन लॉ, ट्रांसलेशन, फिलॉसफी तक की पढ़ाई करी जाती थी। अब आइए साहब रजा अली खान साहब पे। 1930 में 10 साल के अंदर कैनाल सिस्टम एक्सपैंड किया गया था, स्कूल बनाए गए थे और सैनिटेशन सिस्टम थे, और सड़कें बनाई गई थी इलेक्ट्रिफाइड प्रोजेक्ट्स के साथ, मतलब बिजली की व्यवस्था कराई गई थी उस जमाने में। कितने में? 1930 में। फैक्ट्रीज लगाई गई थी, हर जगह फैक्ट्रीज लगाई गई थी। मर्जर से पहले भी रजा इंटर कॉलेज और रजा डिग्री कॉलेज बन चुका था हिंदुस्तान ने, मर्जर से पहले, 1949 से पहले। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा पीरियड रहा, जो लोग बात कहते हैं कि नवाबों ने 8वीं ग्रेड से, मतलब 8वीं कक्षा से ऊपर बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। अब मैं आपको उनकी मुझे ऐसा लगता है उनको नॉलेज कम है। एक तो है आपका गवर्नमेंट रजा कॉलेज, डिग्री कॉलेज लड़कों और लड़कियों के लिए, मुर्तजा इंटरमीडिएट कॉलेज, रजा इंटरमीडिएट कॉलेज। हम खुद चाहते थे, नवाबीन चाहते थे कि महिलाओं को, जो हमारी उस टाइम की माँ थी, बहनें थी, उन्हें बराबर का मौका दिया जाए तालीम हासिल करने का, पढ़ाई हासिल करने का, शिक्षा हासिल करने का, क्योंकि वो उनका अधिकार था। अब आपसे मैं बात करना चाहता हूँ नवाब रजा अली खान साहब ने, जिन्होंने पूरी खुसरो बाग पैलेस की बिल्डिंग डोनेट कर दी थी, सारा फर्नीचर डोनेट कर दिया था। नवाबी ने सिर्फ 5 प्रॉपर्टियां अपनी रखी थी, बाकी किला समेत पूरा पब्लिक को दिया था। आज भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर खतौनियों पे नाम हमारे हैं, लेकिन रह और लोग रहे हैं। हमने कभी किसी से ना उनकी छत, ना उनके घर छीना, ना हमारी इसमें की कोई नीयत कभी रही है और ना आगे रहेगी। रजा लाइब्रेरी में जो 7वीं सदी का कुरान है वो मौजूद है।
ओनली रामायण पर्शियन में जो औरंगजेब की प्राइवेट कलेक्शन थी वो मौजूद है। मैं आपको ये बात बताऊं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कारोबार की। सदी में शुगर और टेक्सटाइल मिल थी, रामपुर शुगर मिल थी, रामपुर फर्टिलाइजर थी, रामपुर मेस थी, 1942 में बने थे ये सब। और अगर आप देखा जाए 30 साल की लीज पे रैडिको खेतान को जगह दी गई थी, विच इज नाउ नोन एज रामपुर डिस्टिलरी। लीज पे उस टाइम दिया गया था। फिर मैं आपको बताऊं व्हील्स इंडिया जो टांडे में है वो भी नवाबीन के टाइम शुरू गई थी, सॉरी वो 1960 में शुरू करी गई थी। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कुछ लोगों के बारे में जो मुझे सबसे ज्यादा हैरानियत होती है। हमने वो दिया है कि आप बयान नहीं कर सकते। हमने फ्री एजुकेशन, मेरे पूर्वजों ने मुफ्त की पढ़ाई एजुकेशन प्राप्त की, क्योंकि हम चाहते थे कि जो रामपुर का युवा है उस जमाने से कि वो तरक्की करे और रामपुर का नाम और निशान रोशन करे। उनको सड़कें दी, कैनाल सिस्टम उस टाइम में करवाया गया, एजुकेशन सिस्टम किया, 8वीं कक्षा से ऊपर किया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, रोजगार पैदा किया। तो 2430 रुपए, MA फर्स्ट ईयर की 2535 रुपए, BSc की 3250 और MSc की 2535 रुपए। अब आप आइए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पे, BA की फीस 45,700 रुपए एक साल की, ME की फीस 79,700 एक साल की। तो ये है नवाबों का एजुकेशन और ये है उनका एजुकेशन में फ़र्क क्या है। उनके एजुकेशन में फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं, 420 की बातें करी जाती है, जो उनके मुंह से जुबान हो रही है। ये है फैक्ट्स, ये फैक्ट्स इंटरनेट से मिल जाएंगे, कहीं से भी आप निकालिए। जो बात की जाती है कि नवाबों ने आगे नहीं बढ़ाया, नवाब चाहते थे कि रामपुर के युवाओं को, हमारा भी यही सपना है कि वो भी रामपुर का नाम रोशन करें। कैसे रोशन करेंगे? जब तक वो अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी? आज भी हम फैक्ट्रियां लगवाना चाहते हैं। सरकार आते ही मैं आपको इस माध्यम से कहूंगा कि हम रोजगार के लिए, हमारा सबसे अहम मुद्दा है रोजगार। ये है फैक्ट्स, मैं आपको ये सब प्रोवाइड भी कराऊंगा। जो लोग मंच पे खड़े होकर बातें करते हैं, उन्होंने यतीमों को, उनकी क्या डेवलपमेंट है? उनकी डेवलपमेंट ये कहती है कि फॉल्स डॉक्यूमेंट, उनकी डेवलपमेंट है फॉल्स बर्थ सर्टिफिकेट, मस्जिदें ढहाना, मदरसे ढहाना, मज़ारों पे सड़क बनाना, घर तोड़ना, फैक्ट्रियां बंद करना और गरीबों की जगह ज़मीन छीन के सिर्फ एक गुंडा राज पैदा करना। तो मैं जब से नवाबियत शुरू हुई है नवाब फैजुल्ला खान साहब से अभी तक, मतलब आप मान के चलिए नवाब कल्बे अली खान साहब ने उस ज़माने में कितना तवज्जो दिया तालीम को, शिक्षा को, कि जो महिलाएं पढ़ने जाती थी उन्हें 2 रुपए उस ज़माने में दिए जाते थे रोज़ के, जो पढ़ने आती थी। और फ्रीडम की वो बातें करते हैं कि नवाब अगर चाहते तो इतने साल पहले आज़ादी मिलती, तो नवाबों ने फ्रीडम मूवमेंट में पैसा भी डोनेशन दिया आज़ादी की लड़ाई में। और रामपुर की रियासत एक ऐसी रियासत खासियत